देखिए, मैं ये चीज़ें नहीं मानता। ये जो चीज़ें हैं, जो लॉलीपॉप वाली हैं ना, मैं इस पर भरोसा नहीं करता। मैं ट्रस्ट उस वक़्त करता हूँ, जिस वक़्त कोई सरकार कोई ऑर्डर निकालती है, तब मैं कहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने इलेक्शन में भी, मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ें रखी हैं। डेली वेजर को रेगुलाइज़ेशन करेंगे, भारत सरेंडर दे देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी आपने किए हैं, 100 दिन का टारगेट भी इन्होंने रखा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अभी तक अगर सबसे अहम मुद्दा जम्मू कश्मीर के अंदर है तो ये डेली, चाहे वो ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर्स हैं, होम गार्ड में डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उसके बाद एसपीओज़ हैं, इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। अगर ये पॉलिसियाँ आपने जो उस वक़्त बनाई थी, लेकिन अभी तक इनके लिए कोई ठोस पॉलिसी सरकार ने नहीं बनाई। हम ये कहना चाहते हैं कि वन टाइम इनका सेटलमेंट सरकार को करना चाहिए और इस इश्यू को रिज़ॉल्व करना चाहिए। यहाँ ऐसे डेली वेजर भी हमने देखे हैं जो 60 साल पूरा करके जैसे आए थे, वैसे ही वो चले गए हैं। कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई। हालाँकि जब अपने इश्यू इनके होते हैं, अब देख लीजिए, यहाँ ओल्ड पेंशन जो है, ओल्ड पेंशन की हम बात करें, 2004 में सेंट्रल ने पेंशन ख़त्म कर दी, 2010 जनवरी के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने पेंशन ख़त्म कर दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एमएलए जो है, उसकी पेंशन क्यों ख़त्म नहीं हुई? एक मंत्री जब बनता है, उसकी पेंशन ख़त्म क्यों नहीं हुई? एक एमपी जो है, उसकी पेंशन ख़त्म क्यों नहीं हुई? अगर वो 5 बार जीता है, तो 5 बार उसको पेंशन मिलती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितनी आज तक मैंने भी देखा है, चाहे वो पार्लियामेंट के जो रूल बनते हैं या जम्मू कश्मीर में असम्बली के जो रूल बनते हैं, वो जितने रूल भी बनते हैं, वो इनके अपने फेवर में होते हैं और अपने ज़ाती बेनिफिट के लिए ये रूल बनाते हैं। आम लोगों के लिए, आम मुलाज़मों के लिए वो रूल नहीं होते हैं। किस तरीके से आप देखिए, जिस वक़्त ये इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं, तो लोगों को बड़ी-बड़ी लॉलीपॉपें देते हैं। लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तो उस वक़्त ये अपनी बात से जो है, वो रिफ्यूज़ करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने कमिटमेंट किया है, लोगों के सामने हम डेली वेजरों को करेंगे, हमने ओल्ड पेंशन को रिस्टोर करना है, तो आज अगर 100 दिन का टारगेट इन्होंने दिया था, 100 दिन तो वो गुज़र गए हैं, लेकिन अभी तक तो कोई मसला हल हुआ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बर्निंग इशू जो है, ये डेली वेजरों का जो मुद्दा है, चाहे वो एसपीओज़ हैं, होम गार्ड्स हैं, ये इन इशू को सरकार को रिज़ॉल्व करना चाहिए, ओल्ड पेंशन को रिस्टोर करना चाहिए और इसके बाद 2015 के बाद जो गेस्टेड, चाहे उसमें अफसर है या नॉन गेस्टेड हैं, उनके जो हैं 2 इंक्रीमेंट हैं, जो प्रोबेशन पीरियड है, अभी तक सरकार ने वो भी नहीं रिलीज़ की। हम सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि इन इशू को रिज़ॉल्व किया जाए। यहाँ आप देख लीजिए, जो मुलाज़िम रिटायर हो गया है, उसके एमालूमेंट एक-एक साल से जो है वो पेंडिंग ट्रेज़री के अंदर जो पड़े हुए हैं, वो भी सरकार ने रिलीज़ नहीं किए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुलाज़िमों के जो इश्यू हैं, वो सरकार को रिज़ॉल्व करने चाहिए। ये जितने मुद्दे हैं, हम तो लगातार इस पर 5 अगस्त 2019 से लगातार मुलाज़िमों पर कितनी यहाँ थ्रेट भी दिए गए मुलाज़िमों को, लेकिन हम पीछे कभी नहीं हटे। हमने प्रोटेस्ट भी की, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आज भी हमारा कश्मीर के अंदर जो ये वक़्त आएगा, ये वक़्त सब कुछ बताएगा कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। यहाँ एसआरओ 520 भी निकाला था इन्होंने, तब भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, हालाँकि हमने उसको रिजेक्ट किया था। उसमें सिर्फ़ यही लिखा था 10 साल से 15 साल उसको इतने वेजेस बढ़ाएँगे, इतना, लेकिन हमने उसको रिजेक्ट किया। हमने कहा कि 94 में 70,000 डेली वेजर यही एम्प्लॉई जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर के तले लड़ाई लड़ेगी और हमने उनको रेगुलाइज़ेशन करवाया और उसके बाद 94 के बाद जम्मू कश्मीर के में सरकार यहाँ लगाती गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई, ना तो पिछली सरकारों ने बनाई और ना यहाँ जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने, उनके पास तो अभी टाइम भी नहीं है मुलाज़मों की बात सुनने का। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो तख़्त और ताज है ना, जिस कुर्सी पर आप इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हो, अल्लाह ताला ने ये कुर्सी, भगवान ने आपको दी है। अगर आप, ये कुर्सियाँ रहने वाली नहीं हैं, उसके ऊपर भी सुपर पावर है, जो वो सब देखती है कि मैंने अगर अपने इस बंदे को यहाँ बैठाया है इक़्तिदार की कुर्सी पर, क्या जस्टिस और इनजस्टिस पर चलता है, तो फिर ऊपर वाले की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से एक ज़वाल आता है। वो ज़वाल आएगा, जो काम नहीं करेगा, जो कुर्सी पर बैठ के काम नहीं करेगा ना, अल्लाह ताला की तरफ से ज़वाल आएगा, अल्लाह ताला देखता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं बताऊँगा, जब कमेंट्स में किए हैं, देखते हैं, आप पहले बोल रहे थे 100 दिन का टारगेट, उसमें कुछ हुआ नहीं। आज जो है वो कहते हैं असम्बली लग रही है, बजट है 7 तारीख को बजट रखना है, उसमें पता लग जाएगा क्या होता है।
बाकी हमारा तो हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक मुलाजमों के इशू नहीं खत्म हो गए। अब मैं अपील करता हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की, सेंटर की एडमिनिस्ट्रेशन के, इमीडिएटली ये मुलाजमों के, जम्मू कश्मीर के मुलाजमों के इशू को रिजॉल्व किया जाए। अगर ये नहीं करते, आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की सरकार की होगी।